हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीए ब्रिजमल लावानिया है। क्या आप सीए करना चाहते हो या आप अपनी फैमिली में किसी को सीए करवाना चाहते हो? मैं ये वीडियो में आपको दो बातें बताऊंगा। पहला तो आपको सीए क्यों करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, सीए की क्या प्रोसेस रहती है उसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज सीए डे है। आई वेरी हैप्पी सीए डे टू ऑल सीए स्टूडेंट्स एंड जो मेंबर्स हैं उनके उनको भी सीए वेरी हैप्पी सीए डे। एंड डॉक्टर्स डे भी है, आई वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल डॉक्टर्स एंड जो डॉक्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला तो है हमारा टॉपिक है कि क्यों सीए करना चाहिए। मैं आपको 6 रीजन बताऊंगा जो मैंने नोट डाउन किए हैं। और भी बहुत सारे रीजन्स हैं बट मैंने 6 रीजन पे बात करूंगा। पहला जो रीज़न है हमारा वो है लार्जेस्ट प्रोफेशन। जो सीए जो है वो उसको आईसीएआई द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ये रेगुलेट करती है। ये उसकी कैसा उसका कोर्स होना चाहिए, क्या उसका क्वालिटी होना चाहिए सीए का, वो इंश्योर करती है। इसको आज 72 ईयर्स कंप्लीट हो गए। 1 जुलाई 1949 को ये स्टैब्लिश हुआ था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा जो पॉइंट है मेरा वो है इसका जो फीस का है, सीए कोर्स का जो फीस रहता है वो सीए फीस बहुत ही रीजनेबल रहता है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो आप ये अफोर्ड कर सकते हो। एंड ये सीए कोर्स आपका सिर्फ फीस ही कम है, लेकिन इसको आप कम से कम आपका 4 से 5 साल ये आपको पूरा हार्डवर्क एंड डेडिकेशन के साथ कंप्लीट करना होगा। इसके बाद आते हैं तीसरा पॉइंट। जो तीसरा पॉइंट है वो है सेल्फ कैपेबिलिटी। ये सीए जो कोर्स है वो आपका सिर्फ मेरिट पे डिपेंड करता है। आप यहाँ पे कोई कास्ट सिस्टम या फिर कोई रिजर्वेशन सिस्टम जैसा कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे अगर इंस्टीट्यूट का जो प्रेसिडेंट है उनका जो सर है प्रेसिडेंट सर, उनके अगर बेटा भी यहाँ पे कोर्स करेगा या फिर बेटी भी कोर्स करेगी तो उसको भी सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे और सेम एग्जाम का या जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होगा। ये सीए कोर्स है पूरा अनबायस्ड कोर्स है। आपके सेल्फ कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है ये। जो मेरा फोर्थ पॉइंट है वो है मार्केट डिमांड। सीए बनने के बाद बेसिकली आपके पास 3 रास्ते होते हैं। फर्स्ट रास्ता है कि फर्स्ट ऑप्शन है कि आप जॉब कर लो मार्केट कंपनीज में जाके, लाइक एमएनसी में या फिर कॉर्पोरेट में, आप कहाँ पे भी जॉब कर सकते हो। वहाँ पे भी अच्छी खासी सीए की डिमांड है। दूसरा, आप खुद का फर्म स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, फर्म स्टार्ट करना है, आप अपना फर्म भी स्टार्ट कर सकते हो। तीसरा जो पॉइंट है वो आप स्टार्टअप या फिर अगर आपको खुद बिजनेस करना है, आपका फैमिली कोई बिजनेस है, उसको भी आप आगे लेके जा सकते हो, बिकॉज आपको सीए में वो सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। उसके बाद जो मेरा 5th पॉइंट है वो है रेपुटेशन एंड रिस्पेक्ट। सीए जो कोर्स है वो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है। ओके, एंड आप सीए जब होते हो सिर्फ आप सीए नहीं होते हो, आपकी पूरी फैमिली सीए होती है। और अगर आप अपने गाँव से सीए करते हो तो पूरा गाँव सीए बन जाता है। मतलब आपका वो रिस्पेक्ट आपको मिलती है। एंड ये मैं खुद सीए हूँ, मैंने 4 साल सीए कंप्लीट करने के बाद ये मैंने खुद महसूस किया है। जो सीए रहेंगे वो ये बात को रिलेट करेंगे कि रिस्पेक्ट बहुत बहुत मिलती है सीए बनने के बाद में। जो मेरा 6th पॉइंट है वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आप चाहे जॉब करो, प्रैक्टिस करो या फिर खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, आपको ये कोर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर ही देता है। ये कोर्स स्टेबल है। आप एक डिसेंट लेवल ऑफ अर्निंग आप ये कोर्स के बाद कर सकते हो अपने करियर में। ये तो हो गया मेरे 6 रीजंस कि आपको सीए क्यों करना चाहिए। उसके बाद आते हैं कि सीए की क्या प्रोसेस होती है, मतलब क्या सीए का स्टेजेस रहता है। सीए का स्टेजेस से पहले मैं बताता हूँ कि सीए का एग्जाम से ना साल में 2 बार होता है। फर्स्ट मई/जून और दूसरा होता है नवंबर/दिसंबर। ओके, सीए का जो को लेवल्स होते हैं उस पर बात करते हैं अभी। सीए में 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल होता है हमारा फाउंडेशन लेवल। ये आप 10th के बाद रजिस्टर कर सकते हो और 12th के बाद एग्जाम दे सकते हो। फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाते हो। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो आपको ये फाउंडेशन लेवल का ज़रूरत नहीं रहता, आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो। इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 8 मंथ्स आपको पढ़ाई करके वो कोर्स का, वो इंटरमीडिएट लेवल का आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आपका 2 चीज़ आपको करना पड़ेगा। एक तो आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा एंड दूसरा आपको 3 साल का आर्टिकलशिप करना पड़ेगा। ट्रेनिंग में आपको आपके सॉफ्ट स्किल एंड आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर का जो कोर्स रहेगा वो आप उसके बारे में इंस्टीट्यूट आपको ट्रेन करेगा। जो आर्टिकलशिप रहता है, आर्टिकलशिप आप अपने सब्जेक्ट जो आपको पसंद है सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ाई करते हो वहाँ पे टैक्स होता है, वहाँ पे ऑडिट होता है, वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स में भी आता है और डायरेक्ट टैक्स भी होता है। वहाँ पे आपका कॉस्टिंग वगैरह रहता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक सब्जेक्ट रहता है वहाँ पे। ये अकाउंटिंग रहता है मेन।
जो सीए का डोमेन है। सो ये सारे में जो भी आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता हो, आप वो फील्ड में आप अपना आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो, तो आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले सकते हो उसका। एंड आर्टिकलशिप आप मिड साइज फर्म, छोटे सीए के अंडर भी आप सीख सकते हो, वहाँ पे आपको स्टार्ट टू एंड पूरा प्रोसेस सीखने को मिलेगा अगर आपको आगे जाके प्रैक्टिस करना है तो। या फिर आपको अगर कॉर्पोरेट लाइफ में जाना है तो आप बिग फोर्स में जा सकते हो एक्सपोजर लेने के लिए। ऐसा कोई रूल्स नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल, आप अपने हिसाब से आप वो आर्टिकलशिप चुन सकते हो। सो आर्टिकलशिप के साथ साथ आप सपोज आप इंटरमीडिएट लेवल, अगर कोई एक लेवल नहीं भी क्लियर होता है, एक ग्रुप क्लियर हो जाता है इंटरमीडिएट में, उसमें 2 ग्रुप रहते हैं, सो फिर भी आप आर्टिकलशिप रजिस्टर कर सकते हो, सीए का ट्रेनिंग्स के साथ स्टार्ट कर सकते हो। ये आर्टिकलशिप के साथ साथ आपको फिर सीए का फाइनल का पढ़ाई भी स्टार्ट कर देना स्टार्ट हो जाता है आपका। सो वहाँ पे आपको सीए का पढ़ाई साथ में अगर आपको क्लासेस लगाना है तो आप क्लासेस लगा सकते हो, खुद से पढ़ाई करना है खुद से पढ़ाई कर देते हो। फाइनल लेवल में 8 पेपर्स रहता है और 2 ग्रुप रहते हैं, एक ग्रुप में 4 पेपर्स रहते हैं। सो वो आप आर्टिकलशिप का आपका 2.5 साल होने के बाद आप वो एलिजिबल हो जाते हो फाइनल एग्जाम देने के लिए। फाइनल एग्जाम होने के बाद आप वहाँ पे ये जब आपका आर्टिकलशिप कंप्लीट होगा तो आपको एडवांस ट्रेनिंग भी दिया जाता है इंस्टीट्यूट की तरफ से। उसमें भी आपको सॉफ्ट स्किल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको और ट्रेनिंग दिया जाता है। और आपका फाइनल एग्जाम क्लियर होने के बाद आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो ये मैंने बहुत ब्रीफ में आपको सीए का प्रोसेस के बारे में बता दिया। इसका पूरा ड्यूरेशन है 4 से 5 साल का है। अगर आप 12th के बाद करते हो, मतलब आप 10th के बाद रजिस्टर करके बात करते हो, तो 12th के बाद आपको 4 से 5 साल लगेगा। और दूसरा इसमें आता है कि अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हो तो आपको 4 साल लगेगा, बिकॉज आपका फाउंडेशन लेवल को एग्जाम्पशन मिल जाता है। ओके, सो ये चीज़ पूरा सीए का प्रोसेस है। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सीए कोर्स बहुत इजी है या फिर बहुत डिफिकल्ट है, ये आपके ऊपर है। अगर आप 10th 12th में कॉमर्स बैकग्राउंड में आते हो और आपको लगता है कि कौन सा प्रोफेशन मुझे चूज करना चाहिए, सो मैंने 6 बेनिफिट्स बताए या फिर 6 रीजंस बताए कि वाई शुड यू ज्वाइन सीए कोर्स, एंड आपको सीए का प्रोसेस बताया। अगर आपको प्रोसेस और डिटेल में पता करना है सो आप कमेंट्स में मुझे लिख के फीडबैक दीजिए या फिर आप मेरे को भी रीच आउट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ आप ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उनके साथ जो स्पेशली सीए कोर्स को एज अ करियर ऑप्शन देखना चाहते हैं या फिर चुनना चाहते हैं उसको। थैंक यू सो मच।